बागमारा थाना में उस वक्त हलचल देखने को मिली जब बोकारो प्रक्षेत्र के डीआईजी आनंद प्रकाश ने थाना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने थाना डायरी, लंबित मामलों और पुराने वारंटी केसों की गहरी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबे समय से लंबित वारंटी मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके। डीआईजी ने थाना का अभिलेखों का बेहतर संधारण, कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिए। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की हिदायत दी। वहीं बागमारा थाना प्रभारी की कार्यशैली पर संतोष भी जताए। निरीक्षण के बाद डीआईजी आनंद प्रकाश ने पौधारोपण किया और आम लोगों से एक पेड़ लगाने की अपील की। आगे सुनिए डीआईजी आनंद प्रकाश से हुई खास बातचीत। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने 1 जनवरी 2026 को डीआईजी बोकारो के रूप में अपना योगदान दिया है। तो मैं धीरे धीरे अपने क्षेत्र को जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मैं बोकारो में भी गया था, बेरमो थाना में गया था कुछ दिन पहले, और आज बागमारा थाना में मेरा एक औचक निरीक्षण था। पहले से इसकी तैयारी नहीं थी और निरीक्षण के क्रम में हमने थाना के सभी जो अभिलेख होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, उसका अवलोकन किया। तो लगभग सभी चीज़ें सही थी। स्टेशन डायरी एंट्री जो था, स्टेशन डायरी बिल्कुल अद्यतन था, बॉडी रजिस्टर भी अद्यतन था, सभी अभिलेख संधारित थे। उसके पश्चात मैंने अपराध की स्थिति का भी जायज़ा लिया। तो पिछले 5 साल में मैंने समीक्षा किया तो देखा कि ये थाना जो है बहुत ही शांत है। इसमें साल में 1 या 2 मर्डर होता है। 2023 और 2025 में मर्डर हुआ ही नहीं है। और इस मर्डर के अलावा जो बाकी क्रिमिनल मेजर हेड्स होते हैं, मुख्य अपहरण हुआ, किडनैपिंग हुआ, बलात्कार हुआ, उसमें भी लगभग नहीं के बराबरी है। यानी कुल मिलाकर जहाँ तक मेरा आकलन है, ये थाना शांतिपूर्ण थाना है। और जो पेंडिंग केसेस हैं, जो लंबित मामले हैं आपराधिक कांड, उसकी भी समीक्षा की गई और सभी आईओ को बुला करके उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया ताकि जो भी लंबित कांड है उनका त्वरित निष्पादन करें। इसके अलावा वारंट कुर्की का भी समीक्षा की गई। जो लंबित वारंट है उसका भी तामीला किया गया। और कुल मिलाकर के यहाँ का जो थाना प्रभारी का जो कार्यशैली है वो संतोषजनक अच्छा है। और थाने की सफाई भी मैंने देखा कि जैसे कि थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि शुरू में यहाँ पे काफ़ी गंदगी थी, झाड़ झंकाड़ था, तो उसको साफ ऑफ करा के स्वच्छता के मामले में भी थाना काफ़ी अच्छा है। और आज मुझे इनवाइट किया गया पौधारोपण के लिए, तो एक वृक्ष रोपण करना बहुत बड़ी चीज़ है। मैं सबसे अपील भी करूँगा कि वो कम से कम साल में कम से कम 1 वृक्ष ज़रूर लगाए। और इसके अलावा अभी जो मकर संक्रांति चल रहा है, टूसू चल रहा है, उसमें भी दोनों जिला के बोकारो धनबाद के सभी नागरिकों को मैं अग्री में बधाई दे रहा हूँ। वो खुशी मनाएं। जहाँ भी पूजा करने जाए, पिकनिक स्पॉट पर जाए, क्योंकि वहाँ पर्याप्त सुरक्षा रहेगी, पुलिस की उपस्थिति वहाँ पर रहेगी और सभी चीज़ शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो जाएगी। धन्यवाद। ऐसा देखा जा रहा है कि जिस तरह अपराधियों का माहौल बढ़ा, आए दिन गोलीबारी बमबारी की जा रही है। हालांकि धनबाद पुलिस भी इसको लेकर पूरी तरह सजग है, इस पर क्या है? मेरी नज़र है, मेरी पहली नज़र है बोकारो धनबाद दोनों जिला पे। जब से मैंने ज्वाइन किया है कोई बहुत बड़ी घटना नहीं घटी है। जैसे कि आपको मालूम हुआ, बोकारो में कल शाम 4 बजे के आसपास तनिष्क ज्वेलरी में डकैती का एक असफल प्रयास किया गया। तो इसके बारे में हमारे झारखंड पुलिस मुख्यालय से भी एक सर्कुलर आया था कि पूरे झारखंड में जो भी ज्वेलरी के दुकान है, खासकर जो बड़े दुकान हैं, तो वहाँ पे कोई भी नकाबपोश नहीं आएगा। मास्क लगा के, औरत भी आएगी तो हिजाब और ये सब लगा के नहीं आएगी। ये सबका चेहरा ओपन होना चाहिए। इसी कारण से कल जो बोकारो में घटना होते होते बच गई। डकैती का प्रयास था, 7 लोग थे, तो वहाँ के गार्ड ने तुरंत पहचान लिया कि भाई नकाब पहन के आया है, तो उसको शक हुआ। उसने जैसे अलार्म बजाया तो सभी अपराधकर्मी वहाँ से भाग निकले। तो इस तरह से खास करके सुनार का दुकान हुआ, ज्वेलरी हुआ, वहाँ पे मेरा नहीं, सबका खास निर्देश होगा कि कोई भी नकाबपोश वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो जैसे कोई नकाबपोश जाएगा तो संदिग्ध उसको मान करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, आज सुबह
वहीं से यहाँ छापेमारी चल रही है जमात की। हाँ, वो रूटीन छापेमारी चल रही है। अब तो धीरे धीरे बंगाल में विधानसभा चुनाव सन्निकट है, तो हम लोग धीरे धीरे बोकारो धनबाद जो भी बंगाल से सटे हुए हमारे इलाके हैं वहाँ पे सघन चेकिंग होगी। यहाँ जहाँ रोड है, दोनों इंटर स्टेट रोड है, वहाँ पे हम लोग चेक नाका लगाएंगे ताकि अवैध शराब, पैसा, हथियार, अपराध कर्मियों का मूवमेंट नहीं हो। और बंगाल में चुनाव जो है शांतिपूर्वक ढंग से निष्पक्ष, इसमें हमारी भूमिका भी रहेगी, झारखंड पुलिस की भी और बोकारो धनबाद रेंज में, क्योंकि बॉर्डरिंग एरिया है, अच्छा खासा बॉर्डर है, तो उसमें भी हमारी भूमिका रहेगी। किस खान नाम का वो पुलिस में सरगर्म बना हुआ है? किस हाँ, तरह से? मैं तो अभी जस्ट आए हूँ, लेकिन उसके बारे में मुझे काफ़ी कुछ मालूम है। जैसे अभी जानते होंगे फ़हीम खान का वो भांजा लगता है ना, फ़हीम खान अभी जमशेदपुर में घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद है, उसका मामा। और जहाँ तक मुझे बताया गया दोनों में 36 का आंकड़ा है। और वर्तमान में प्रिंस खान जो है, जिसके ऊपर से दर्जनों केस है हत्या, लूट, अपहरण और रंगदारी का, वो अभी यूएई में, दुबई में शायद छिपा हुआ है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। और इसके लिए झारखंड सरकार और भारत सरकार दोनों प्रयासरत है कि कैसे प्रिंस खान को यहाँ पे प्रत्यावर्तन कर एक्सट्रेडिशन करके लाया जाए, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि यहाँ पे अपराध पे अंकुश लग सके।